वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो अमंगदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज से कुंद कुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव और जयसेन आचार्य देव बंध का कारण क्या है ये समझा रहे। 268वीं 269वीं गाथा में यहाँ बंध का कारण एकमात्र इतना है कि जब ज्ञान अपने स्वयं से, अपनी योग्यता से, जिसका स्वभाव स्व पर प्रकाशी है, वह किसी ज्ञेय को झलकाता है। वो झलकने के बाद में यह जीव जब इसमें लपक जाता है, इसे अपने रूप मान लेता है और यही अपने रूप मानना ही बंध का कारण, मिथ्यात्व का कारण। वो जो ज्ञान में ज्ञेय झलका है वह है ज्ञान का स्वभावी, बट इसे यथार्थ भेद ज्ञान नहीं है और ये दोनों को एक मान बैठते, ज्ञेय आकार को और ज्ञान को, ज्ञेय आकार को और चैतन्य तत्व को, आत्म तत्व को एक मान बैठते। और इसकी वजह से जो उसका ये अध्यवसान होता है, परिणाम होता है, इसी को मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व अन्य कुछ नहीं। और इसका उपाय क्या? तो जैसे हम लौकिक में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं तुम पूरी दुनिया में किसी को भी दिखा दो, इसका एक ही उपाय है, ऑपरेट करना पड़ेगा या अमुक अमुक ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी और दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसे ही इस मिथ्यात्व अध्यवसान के रोग को, अज्ञान अध्यवसान के रोग को दूर करने का एकमात्र उपाय स्वभाव सन्मुख होना, स्वरस का वेदन करना, स्वरस की प्रतीति करना, स्वरस का पान करना, इतना ही। अन्य किसी से नहीं होंगे। इतने शास्त्र पढ़ लेंगे, इतने तप कर लेंगे, अनशन आदि, इतना दान दे देंगे, इतनी तीर्थ यात्रा कर लेंगे या इतने मंदिर जी की प्रतिष्ठा, कुछ भी उपाय इसका नहीं। एकमात्र इतना ही उपाय, क्योंकि ये बाकी के जो उपाय है ये सब टेम्पररी उपाय। 2 दिन पहले तीर्थ यात्रा करके आए, आज वापस टेंशन चालू हो जाए। 10 दिन से दुकान बंद थी, तीर्थ यात्रा पे गए थे, अब व्यापार करना है। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, अनाकुलता वाला सॉल्यूशन नहीं। 4 दिन 5 दिन 8 दिन तप किया, 9वें 10वें दिन वापस भोजन करना है। अभी थोड़ा वीकनेस आ गया होगा, अब भोजन कर, वापस आकुलता बनी रहती है, परद्रव्य का लक्ष्य बना रहता है। भूमिका अनुसार परद्रव्य का लक्ष्य बना रहने में बाधा नहीं, एकत्व के साथ लक्ष्य बनने में बाधा है। एकत्व के साथ बनेगा मिथ्यात्व अध्यवसान, और एकत्व के साथ नहीं बनता है, संसार में ज्यादा रुकना नहीं, ज्यादा रुकना नहीं। कुछ भी करके इस अध्यात्म की कला को प्रकट करना अत्यावश्यक। इसीलिए थोड़े दिन पहले मैंने कहा ना, 5वें आर्य में सम्यक दर्शन प्राप्त करना केवल ज्ञान प्राप्ति समान। सम्यक दर्शन प्राप्त करना मतलब क्या? अज्ञान अध्यवसान, मिथ्यात्व अध्यवसान, अहंकार का रस न झलके। मतलब क्या? ये झलकता रहे और हम जानते रहे, प्रतीति में मात्र एक त्रिकाली शुद्ध आत्मा ही बना रहे। प्रतीति मतलब श्रद्धा की पर्याय। श्रद्धा की पर्याय में इतना ही मैं हूं,
ऐसा प्रतीत होता रहे, श्रद्धान होता रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है श्रद्धा ज्ञान को टूटना, परगेज। ये मुख्य और निश्चय वाला धर्म, ये निश्चय वाला धर्म हो जाए तो फिर व्यवहार के धर्म भी धर्म कहने में आएंगे, कह सकते। और ये निश्चय वाला धर्म लक्ष्य में भी नहीं रहे या प्राप्ति का प्रयास भी नहीं करे और मात्र दान वृक्षित आदि से संतुष्ट हो जाए, तो ज्ञानी जी कहते हैं ये ठीक नहीं चल रहा। इसने बंध को ही मोक्ष का कारण मान लिया, इसने बंध को कारण को समझा ही नहीं बराबर से, क्योंकि पुण्य भी बंध का कारण और उसमें भी एकत्व बुद्धिपूर्वक धर्म होता है, इसी बुद्धिपूर्वक मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष होता है, इसी बुद्धिपूर्वक करेगा तो ये तो बहुत ही घातक है। 494 नंबर पेज के ऊपर पहले की 3-4 लाइनें पढ़ ली थी, एक बार देखते हैं। अब स्वस्वभाव से प्रतिपक्षभूत रागादि अध्यवसान से मोहित होकर यह जीव समस्त ही परद्रव्य को अपने आत्मा में मांग पाए, ऐसा कहते हैं। छोटी सी भूल क्या है? रागादि अध्यवसान में मोहित होना। स्थायी स्वस्वभाव पड़ा हुआ है, अनंत ज्ञानंत दर्शन का पिंड है, अनंत सुख आदि का, और उसका तिरस्कार करके जो रागादि अध्यवसान है, जिसकी अगले समय में व्यय होना नक्की, नाश होना नक्की, जिसकी शाश्वतता नहीं, ऐसे शनि नाशमान विनाश होने वाले रागादि अध्यवसान में ये मोहित हो जाता है, झपक के लगा देता है, अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे वो पतंगा अग्नि में मरण भी आ जाए तो ब्रह्म चला जाता है, वैसे ही इसके हालत मोहित हो, थोड़ा सा कुछ आया अट्रैक्ट हो। कारण है कि स्वस्वभाव का वैभव देखा नहीं, स्वस्वभाव का वैभव देख ले तो ये सब धूल लगती है। और स्वस्वभाव का वैभव देखने का एकमात्र हम जैसे जीवों को उपाय मति श्रुति ज्ञान में अंश अंश से उस स्वस्वभाव का निर्णय करना। हम केवली जैसा पूरा स्वस्वभाव पकड़ नहीं सकते प्रत्यक्ष में और एक साथ, क्योंकि स्वस्वभाव है अनादि निधन, अनंत गुणों का पुंज, और हमारा मति श्रुति ज्ञान है कमजोर वाला, ताकत है उसमें, बट केवल ज्ञान इतनी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे मति श्रुति ज्ञान में इसे अंश अंश से पकड़ना पड़ेगा, अंश अंश से इसको जानना पड़ेगा, इस स्वस्वभाव को। तब कहीं इस स्वस्वभाव की जितनी महिमा गाई गई पूरी जिनवानी में, यहां से कुछ अंश पकड़ा स्वस्वभाव के बारे में, यहां कुछ कहा, यहां कुछ कहा, यहां कुछ कहा है, ऐसा जान जान कर ये अपना एक चित्र तैयार करेगा, कल्पना वाला नहीं, जैसा है वैसा आगम से जैसा जाना, इसमें ये कुछ फेरफार नहीं करेगा, ऐसा वो बनाएगा। और फिर उसके प्रति उसे जो आकर्षण स्वभाव से उत्पन्न होगा, स्वयं से उत्पन्न होगा, बिना कोई लोभ के, बिना कोई और कोई अन्य कारण से, छल कपट से, तब जो उसके प्रति अट्रैक्शन होगा, उसके प्रति जो प्रवाह चलेगा उसका अद्वितीय होगा, वो पुरुषार्थ। और इसीलिए पंचलब्धि का इसी शाम में प्रकरण चल रहा है, तो उसकी हर समय अनंत गुनी विशुद्धता होती, अनंत गुनी हर समय। इस समय में जितनी विशुद्धि थी उससे अनंत गुनी, और ऐसे कितने परिणाम है नाना जीवों अपेक्षा से, असंख्यात लोग प्रमाण प्रकार के भेद इतने परिणाम हो सकते विशुद्धता का, इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसी गजब की सामर्थ्य इस परिणामों में है। तो ये कह रहे यह रागादि अध्यवसान
जो क्षणिक है, एक समय का है, जो स्वयं जड़ है, स्वयं विकारी है, स्वयं दुखदाई है। रागादि अध्यवसान का स्वभाव दुखदाई है। ऐसे दुखदाई स्वभाव को इसने सुखदाई मान ली। जैसे बाहर में लौकिक में कोई बुरा व्यक्ति होता है और भ्रम से हम उसे अच्छा मान बैठते और उसके साथ मैत्री करने जाते हैं, तो कोई अपने हित चिंतक समझाता है भैया वो तो उसके चक्कर में क्यों पड़ता, इसी रागादि अध्यवसान। इससे मोहित होकर यह जीव समस्त ही परद्रव्य को अपने आत्मा में मानता है। ऐसा कहते उदयागत नरक गति आदि कर्म के वश से नारक तीर्यक्ष मनुष्य देव पाप और पुण्य रूप कर्मजनित भावों को अपने आत्मरूप एकत्व रूप करता है। इसलिए जिसे यथार्थ धर्म की समझ नहीं, तत्व ज्ञान नहीं है, अचानक पुण्य का उदय आए तो बौखला जाता, मेंटेन नहीं कर पाता, समझता नहीं कैसे करना। कभी कुछ कार्यवश हैदराबाद जाना पड़ा तो 10, 15, 20 साल पहले, तब हैदराबाद सिटी से हैदराबाद एयरपोर्ट 30-40 किलोमीटर दूर है। ऐसी कई चर्चा चली थी। उस हैदराबाद एयरपोर्ट के आसपास में जो जमीन का मान लो 100 रुपये रेट होगा, एयरपोर्ट जैसे आने वाला है ऐसा पता चला, उस जमीन का रेट हो गया 1000 रुपये, 2000 रुपये, 100 रुपये का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो जिसकी लैंड थी, पहले वो ऑटो चलाते थे, कुछ भी करते थे, छोटा बड़ा काम करते थे, जिसकी वहाँ जमीन थी उसे ये 1000-2000 रुपये मिल गए, मतलब 1000 मतलब लाखों करोड़ों में मिल गए। अब उस अचानक आए धन को संभाल नहीं पाए, थोड़े ही दिन में बड़ी बोलेरो परचेज कर ली, मर्सिडीज ले ली, दारू वारू में, पब में, वेश्याओं के ऊपर उड़ाने में खत्म कर गए और वापस रास्ते पे आ गए। 5 साल में, 2 साल में, 10 साल। कैपेसिटी नहीं। इसी पुण्य का चक्कर होता है। पुण्य का उदय भाव आता है, उसमें ऐसा बहते जाता है उदय में कि उसे भान ही नहीं है टेम्पररी, ये अभी पुण्य का उदय आया है, इसके पहले था नहीं। तो पूर्व में पाप का उदय था, अभी आया है, थोड़े काल बाद चला जाने में। जितने चाबी भरी उतना रहेगा, चाबी खत्म हो जाए चला जाए, इसे भान नहीं होता है। और उसमें और इतने पाप करता है, इतने रौद्र ध्यान करता है, वहाँ अर्थ ध्यान होने की संभावना कम, रौद्र ध्यान की संभावना ज़्यादा। रौद्र ध्यान में ज़्यादा बंद कर ले और पाप के उदय में अर्थ ध्यान करके ज़्यादा बंद कर ले। ये भी बहुत स्थूल कथन है। मान लो कोई करोड़पति व्यक्ति, 100 करोड़ का मालिक, और अभी गर्मी में उसको बहुत परेशानी होती, उदाहरण समझना अच्छे से। अभी उसका पाप का उदय है, वो गर्मी की वजह से आर्त ध्यान कर रहा है कि कब ये गर्मी चली जाएगी। इतनी गर्मी कभी देखी नहीं साहब लाइफ में, 48 डिग्री, 46 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री। तो 100 करोड़ के पुण्य के उदय में भी गर्मी रूप असाता वेदने का उदय समय समय में पलटता है। ऐसा नहीं 100 करोड़ आ गए, 50 साल के लिए 100 करोड़ है तो पाप एक क्षण भी नहीं आया, ऐसा नहीं होता, साथ में पाप भी आता है। भरत जी के पास 6 खंड थे, बट पाप का उदय भी चल रहा था, तभी बाहुबली दे नहीं रहा, तभी 99 भाई दे नहीं रहे। पाप के उदय में उनको ऐसा भाव है, पुण्य का उदय रहता तो शैतान ले ले, तुम मांग रहे हो ले लो। इसे नीचे उतरना पड़ रहा है, ये पाप का उदय। क्यों? अनादि निधन तत्व शैक सम्यक दृष्टि जीव अब उस एक शहर के लिए, एक छोटे से जो भी इतना होगा 6 खंड में से, उसके लिए नीचे उतर रहा, युद्ध करना पड़ रहा है भाई के साथ, कुछ भी करा लेता है, उदय बदलता रहता है। इस उदय में जो जानन देखने वाला रह सकता है, कमाल का। शुरू में थोड़ा परेशानी होती, आदत नहीं अनादि से जानन देखन की, ये सब फिर वो करने जाते हैं तो काम नहीं। जैसे शुरू में बच्चा साइकिल सीखता है तो पैडल लगाता है तो हैंडल नहीं संभाल पाता है, आगे देख नहीं पाता है, आगे देखता है तो पैडल नहीं घुमा पाता है, ऐसी सब चलती है, एक साथ सब एक्टिविटी नहीं कर पाता है।
बट धीरे धीरे आदत करता रहे, वो बना रहे, फिर नेचुरल हो जाए, फिर जानना देखना नेचुरल हो जाए। शुरू शुरू में थोड़ा कठिन पड़ता है, आदत नहीं, बट प्रयास करना है। तो ये क्या करता है, उन उदयगत कर्मजनित भाव को अपने आत्मरूप करता है, एक रूप करता है, और मतलब यही मैं ऐसा करता है, और आत्मा के संबंध रूप ममत्व रूप करता है। निर्विकार परमात्मा तत्व के ज्ञान से भ्रष्ट होकर, कल भ्रष्ट की अच्छी परिभाषा आई थी, गजब। भ्रष्ट किसे कहेंगे? चोरी मारी करता है, परश्री सेवन करता है, वो भ्रष्ट नहीं, वो तो लौकिक में भ्रष्ट होगा, और लौकिक में ऐसा ही चलना चाहिए, नहीं तो अनावस्था हो जाए उसकी अपने को कोई, या लोकोत्तर मार्ग की चर्चा चले। लोकोत्तर मार्ग में भ्रष्ट कौन है? जो निर्विकार परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं करता है, वो भ्रष्ट। और जो निर्विकार आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का ज्ञान करने के लिए प्रयास कर रहा है, अभी नहीं हुआ तो कोई बाधा नहीं, पर हमें उसको जानना है। ये सब प्रयास जो कर रहा है वो भ्रष्ट नहीं है, वो अपना काम पे लग गया, उसने लक्ष्य ठीक कर लिया कि इस तत्व को एक बार जानना चाहिए। इतनी महिमा गाई जा रही इस तत्व की, इतने आचार्य देव आदि अपना स्वयं का शुद्धोपयोग सामायिक आदि छोड़ के हम जैसे जीवों के ऊपर करुणा करके इतना लिख के जा रहे हैं, इतने टीका, इतने ग्रंथ आदि का निर्माण करके जा रहे हैं। कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस वस्तु में होगा, ऐसा जानकर जो प्रयास करता है, लक्ष्य करता है, वो भ्रष्ट नहीं। भले ही मिलेगा, अभी थोड़े टाइम में मिले, कोई बाधा नहीं, टाइम लगेगा, लगने दो, आनंद काल चला गया, थोड़ा और चला जाए, बट काम तो होगा ही। तो कह रहे निर्विकार परमात्मा तत्व के ज्ञान से जो विमोह है वो भ्रष्ट है। ऐसा भ्रष्ट होकर मैं नारक्यू इत्यादि रूप से उदयागत कर्मजनित विभाव परिणामों को अपने आत्मा में नियोजित करता है। नियोजित करता है मतलब, नियोजित का सामान्य अर्थ क्या करें? किसी ने प्रयास किया डिक्शनरी आदि में देखने का? बराबर, निश्चित करता है, फिक्स करता है, तैनात करता है, नियुक्त करता है, स्थिर करता है, चले। मतलब मैं उस रूप हूं, मैं इसका स्वामी हूं, मैं नारकी हूं, मैं धनवान हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इसका भाई हूं, मैं रूप वाले शरीर का स्वामी हूं, या मैं रूपवान हूं, आदि आदि भाव रूप अपने को नियुक्त कर देता है, फिक्स कर देता। जैसे हम कहते हैं ना, मिलिट्री को वहां नियुक्त कर दिया बॉर्डर के ऊपर, या इस मंत्री को इस काम के लिए नियुक्त किया गया है, डिप्लॉय किया गया है, ऐसे ये अपने परिणामों में नियुक्त कर देता, नियोजित कर देता, विशिष्ट रूप से योजित कर देता। कौन? अज्ञान अध्यवसान इस रूप ही मान लेता है अपने, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। बहुत सी जीव की बहुत हालत गंभीर है, मतलब पूरा आयु चला गया, अब अंतिम देहली के ऊपर है, पर तत्व ज्ञान की कमी की वजह से इसके बिना तो मेरा चलेगा ही नहीं। भोजन में तो ये चाहिए, पहनने को ऐसा ही कपड़ा चाहिए, मेरे को नहाना है तो यही साबु चाहिए, ये करना है तो ऐसा ही चाहिए। इसने अपने परिणामों को उस रूप नियुक्त कर दिया है। 100 साल पहले साबु थे, साबु के ऊपर, मैं साबु का छोटा उदाहरण ले, अच्छे समझना, इसका पेटारा बहुत बड़ा है, मैं 2-5 एग्जाम्पल देता हूं, आपकी ताकत है उतना लगाना। ये कहता है ये ब्रांड वाला साबु से ही मैं नहाऊं, नियुक्त कर दिया, उसको फिक्स कर दिया। आत्मा नहाता नहीं, अमूर्ति के नहाने की आवश्यकता नहीं, अशुचि कुछ भी नहीं आत्मा में। आत्मा के त्रिकाली में अशुचि नहीं, मलिनता नहीं, मात्र शुद्धता, मात्र निर्मलता है। पर्याय में अशुचिता है, विकार है, बट उससे कोई साबु से मिला नहीं सकता। और इसने क्या मान लिया? शरीर में इसे नहाने के लिए ये साबुन चाहिए,
इसे पहनने के लिए यही कपड़ा चाहिए। तो साहब आप जीन्स वगैरह क्यों नहीं पहनते? जैसी भूमिका होगी उस अनुसार भाव आते हैं, बट उसका एकत्वपना नहीं होना चाहिए। उस भूमिका अनुसार कार्य चलेगा, पर उसमें एकत्वपना नहीं होना चाहिए। मुनिराज वस्त्र नहीं पहने, उनकी भूमिका वैसी, भूमिका के अनुसार काम चले। तो ये क्या करता है, ये तो नारकी तिर्यंच मनुष्य तो सिर्फ मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहे। इसमें जितनी एक्टिविटीज होती है वो कर्ता बुद्धि पूर्वक एकत्व अध्यास पूर्वक पूरी ली पूरे कवर कर, फिर उसमें वो बख्शा ये वो कुछ देखेगा। ये डिओड्रेंट ये सेंट के बिना चलता ही नहीं, ये वाले चश्मे के बिना मेरा चलता ही नहीं, रेबैन वाला ही चाहिए, इस 10,000 वाला ही चाहिए, गोल्ड प्लेटेड ही चाहिए, आदि ही चाहिए। इसने अपने आप को अनादि निधन तत्व के अलावा अन्य में नियुक्त कर दिया, नियमित कर दिया, नियोजित कर दिया, स्थिर कर दिया। करना क्या था? मात्र एक में नियुक्त करना था, अहम एको में नियुक्त करना था, वहां नियोजित करना था, वहां नियमित करना था, स्थिर करना था, फिक्स करना था। ये उसके अलावा सैकड़ों अनंत चीजों में नियुक्त कर देता अपने आप, अनंत चीजों, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। कोई मेरे को शर्ट के बटन ऐसे ही चाहिए, ये ऐसा ही चाहिए, ये सब मिथ्यात्व है, एकत्व का अध्यास इसी। तो साहब ज्ञानी शर्ट नहीं पहनते, बट वह श्रद्धा से उसमें नियुक्त नहीं होते। ये कला उनको आ गई, और वो कला क्यों प्रकट हो गई है? स्वरस का आस्वादन करने की वजह से, एकमात्र, और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं, दूसरा उपाय नहीं। स्वरस का आस्वादन होगा तभी श्रद्धा अन्य में प्रतीति नहीं करेगी, नियुक्त नहीं होगी, नियोजित नहीं होगी, कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसने एक में अहम कर लिया है। और जब उस एक को छोड़ के बाकी में नियोजित होती है तो अज्ञानाध्यवसान होता। ऐसा सब में पकड़ लेना, जितना ले सकते उतना। बहुत बड़ा पेटारा है इसका, पुण्य पाप और 4 गति सब आ गए, 84 लाख योनियां आ गई, कोड़ा कोड़ी कूल आ गए, सब आ गए। ऐसा नहीं है कि ये निदान करने वाले ही सिर्फ, साहब हम कहाँ निदान करते, हम तो देवगति भी नहीं मांग रहे, महाविदेश क्षेत्र भी नहीं मांग रहे, ये भी नहीं कर रहे हम। ज्ञानी कहते हैं ये सब नियुक्ति करना भी कथनचित निदान है, मुझे ये चाहिए, इसके बिना होगा नहीं। सब में ऐसा लगा, सब मतलब अब अक्षय चाय भी पिएगा तो मुझे ज़्यादा शक्कर वाली ही चाहिए, कम शक्कर वाली ही चाहिए, इतनी चाहिए, नहीं होगी तो नियुक्त कर दिया अपने आप। अनादि निधन छोड़ के बाकी में प्रयुक्त कर दिया, फिक्स कर दिया। ये सब में लगा, सब में लगा। पेटारा खोलता जाओ जितना खोलना, ये भी वस्तु, ये इसका गजब का है। तो मैं नारक्यू इत्यादि रूप से उदयागत कर्म जनित विभाव परिणामों, निमित्त रूप में क्या है? कर्म जनित, कर्म का निमित्त है। अब कर्म भी ऐसी उदय में नहीं आए, उसको कोई ऐसा नहीं काम धंधा नहीं और तुमको परेशान कर रहा है। वो कहता है अपराध तुम्हारा ही, पूर्व में तुमने अपराध किया था, मैं सत्ता में था, अभी उदय में आ रहा। तुम अपराध करते वक्त ख्याल रखो, वर्तमान और भविष्य काल में नया कर्म बंद करते वक्त अपराध मत करो, अपराध को घटाओ अपने कल्याण के लिए, उसका उपाय समझो, जिनवानी से अच्छे से पढ़ो, निर्णय करो, तत्विचार करो, चर्चा करो, शंका समाधान करो। स्वाध्याय में जो कोई भेद आते, वाचना पृछना आदि सब पूरे करो,
एक करके तुम एक बार निर्णय करोगे बड़ा काम, और तुम निर्णय नहीं करोगे और सामान्यता से 6 आवश्यक कर लिए, महावीर जयंती आदि मना ली, 10 लक्षण मना लिए, आना वो सब सुन लिया, और निर्णय का कचास है, प्रॉपर नहीं, अच्छे से बना नहीं हाथी, तो कमजोर निर्णय में काम नहीं हो। एक बार के लिए अच्छा निर्णय होना चाहिए, नियोजित करना चाहिए। तो ये कर्मजनित विभाव परिणामों को अपने, विभाव परिणाम किसके? स्वयं निमित्त कर्मजनित, उसको अपने आत्मा में नियोजित करता है। आत्मा में मतलब त्रिकाली में नियोजित नहीं करता है, बट कथन की भाषा, अशुद्ध निश्चय से पूरे आत्मा को कवर कर लेंगे। इतना सब विकार करते हुए भी, इतने विभाव परिणाम करते हुए भी त्रिकाली में कुछ नहीं हुआ। मस्त है, किसी वस्तु होगी कल्पना नहीं कर सकते, वो एकदम सेफ है, उसको कोई टच नहीं कर सकता, चकचकायमान है, शुद्ध शुद्ध ही अनंत सूर्यों का प्रकाश जिसके सामने फीका, वहां कुछ नहीं हो रहा है, बट फिर भी कथन की भाषा अशुद्ध निश्चय से पूरे आत्मा में नियोजित कर देता है। करता तो पर्याय में, बंद भी पर्याय में। उस भाव रूप अपने आप को मानना, प्रतीति करना, विश्वास करना, कौन से भाव रूप? पर के संदर्भ वाले, मैं धनवान हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं नारकी हूं, आदि आदि रूप में ये सा मानना, ये पर्याय नहीं हो रहा, और पर्याय अपने आप को नियोजित कर रही है हर समय इस रूप। और ये कब तक करेगी? जब तक मिथ्या तो रहेगा। मिथ्या तो टूटा, अनंतानुबंधी खत्म हुई, फिर वह नियोजित नहीं करता, पर के खाते में ही रहते। चारित्र मोह से जो थोड़ा बहुत हो रहा है उसको छोड़ दो, अभी आप बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन काम हो गया, मेन काम उसने तोड़ दिया। ये कह रहे हैं यह अपने आत्मा में, देखो अपने आत्मा में ही नियोजित करता है, और यही पूर्व की गाथाओं में चर्चा चल रही थी, यही अनर्थ करता है, पर को अपने अंदर घुसने देता है। वो घुसता नहीं है, बार बार ही खड़ा है आत्मा में, सिर्फ आत्मा के स्वभाव से, ज्ञान के स्वभाव से आकार खड़ा हुआ है, और उस आकार को अपने में आया मानकर नियोजित कर कर यह अपना अनर्थ करता है, अपने बंधन का। 28 मूल गुण की क्रिया त्रिकाली शुद्ध आत्मा में गई नहीं, बट द्रव्यलिंगी मुनि उस क्रिया को अपने में ले लेते। यही मिथ्यात्व का रस। वो शिष्य बाहर ही खड़ा है, ज्ञान में झलक रहा है। 11 अंग 9 पूर्व में पता है कि ज्ञान में जो ये झलक रहा है वो ज्ञानी है, ये पता है, बट ये सब प्रतीत नहीं हो पा रहा है। किसी गजब अवस्था है, समझना अच्छे से। ज्ञान को पता है मतलब यथार्थ नहीं, आगम से पढ़ के क्या पता है कि ज्ञान में गेय झलकते हैं, वो गेय नहीं है, ज्ञानी। गेय तो ज्ञान में आते ही नहीं, ज्ञान गेय में जाता नहीं, बट फिर भी वो ऐसा उस शिष्य को पढ़ाते हुए भी वो शिष्य के गेय को अपने ज्ञान में आकार बनाते ही उसमें नियोजित कर देता है, फिक्स कर देता है कि मैं इसको पढ़ाने वाला। भूल, इसका फल क्या साहब? वो बोले मिथ्या। सब गृहित मिथ्या तो कहा है, अगृहित नहीं छूटा। अगृहित कितना सूक्ष्म है, समझना अच्छे। द्रव्यलिंगी का उदाहरण गजब का है, पकड़ में आना चाहिए, इसे क्या भूल रहे जाते। कल शाम में किसी ने प्रश्न पूछा कि आप कहते पंचलब्धि में विशुद्धि लब्धि करनी चाहिए,
अपने भूमिका अनुसार ये सब करना चाहिए, खान पान आदि का जितना भी न्याय नीति सदाचार वाला। बट द्रव्यलिंगी तो ये सब करता है, फिर उसको क्यों नहीं होता है? तो द्रव्यलिंगी ये करता है, सहचारी रूप में है, इससे सम्यक दर्शन नहीं होता है। पर सम्यक दर्शन करने के लिए जो मेन स्टेप है वो मिस कर देता है, निर्णय की अध्यवसान। बट इसका अर्थ द्रव्यलिंगी इतना करके भी हो नहीं रहा है, हम ये नहीं करेंगे, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं सम्यक दर्शन कब होगा, और जब होगा तब देख लेंगे। इसका अर्थ हम पुरुषार्थ करने को तैयार नहीं। विस्तार से वहाँ चर्चा चली थी। मेरा कहने का सारांश इतना है, अच्छे से उपदेश को बराबर से ग्रहण करना चाहिए। अपनी भूमिका अनुसार क्या क्या सहचारी रहता है, क्या मुख्य कारण है, किससे क्या होता है, ये अच्छे से समझना जरूरी। नहीं तो क्या होता है, एकांत करके जीव को लगता है हाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो अपने मन के अनुसार फिर परिवर्तित होता है, और फिर टोडरमल जी साहब को निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी खड़ा करना पड़ता है। उन्होंने भी तो पंचाशते के आदि ग्रंथ से ही खड़ा किया था, जहां पे सिर्फ हिंट दी थी और उन्होंने पूरा विस्तार कर दिया उसमें। तो प्रकरण क्या चल रहा है, ये नियोजित की इतनी गजब हालत, वो ज्ञान त्रिकाली में जाता नहीं कुछ भी। ये का आकार जो है यह ज्ञान की पर्याय में है, त्रिकाली के ज्ञान में नहीं। एक समय की पर्याय में कुछ भी झलक, नोटों का बंडल झलक गया, मित्र झलक गया, कुछ भी झलक गया, और ये लपक गए, या एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना ही, छोटी सी भूल अनंत काल तक संसार घुमा रहे। अब ये भूल है क्या नहीं, ऐसा ही है क्या नहीं, यथार्थ भूल क्या है, और इस भूल को सुधार कैसे कर सकते हैं, इसका उपाय क्या है, ये खोजबीन करनी ही वितराग विज्ञान साइंस, यही वितराग विज्ञान, यही धर्म, यही पुरुषार्थ, यही तत्व विचार, इसी में निरंतर रहे, इसी पे पूरा फोकस कर, निरंतर चलते रहे, और बाकी कुछ भी दूर नहीं। फिर ठीक है, यहां अभी मन नहीं लग रहा है, तो फिर पाप से बचने के लिए शुभ क्रिया कर लेंगे, आप भूमिका अनुसार सब कर लेंगे। सहज में मुनिराज का नहीं हो रहा है, सहज विकल्प आया, ठीक है, तीर्थ यात्रा निकल, समीक्षिकर जी जा रहे, जा, कोई कठिन, या जाने वाले थे या चले, कोई फर्क नहीं पड़ा, अपना काम तो सेम वैसे ही हो रहा, उनके भूमिका अनुसार फिर वैसा चलता। बस अटक नहीं होती, अटक एक ही वस्तु की होनी चाहिए, त्रिकाली शुद्ध आत्मा, बस, बाकी किसी की अटक नहीं चाहिए कि ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अहंकार नहीं, उनको तुच्छ लेखना नहीं। बट हमारा काम अगर जिस वस्तु से होने वाला है उसी तरफ फोकस करेंगे, वहां फोकस करने में कमजोर पड़ते तो फिर पंच परमेष्ठी आदि, नव देवता आदि, स्वाध्याय आदि, इसमें अटकेंगे। पाप से बचने के लिए, तीव्र कषाय से बचने के लिए, संकलेश से बचने के लिए, विशुद्धि में रहने के लिए, मंद कषाय में रहने के लिए अवसर बना रहे त्रिकाली शुद्ध आत्मा में फिर से जाने का, इसलिए ये करते, बाकी और कोई पर्पज नहीं। ये कह रहे हैं ये कर्म उदयी विभाव परिणामों को अपने आत्मा में नियोजित करता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीव अजीव, लोक आलोक आदि ज्ञेय पदार्थों को अध्यवसान से और उनकी जानकारी रूप विकल्पों से अपने आत्म स्वभाव में मानता है, अथवा आत्मा से संबंध रूप मानता है, ऐसा आशय। देखो जिन शासन कितना गजब है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का जो ज्ञान किया जा रहा है, यह भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किया जा रहा है, निर्णय किया जा रहा है वेद ज्ञान के लिए। प्रारंभिक भूमिका में होगा, ये करना भी चाहिए वेद ज्ञान के लिए यथार्थ, बट इसे भी अज्ञान अध्यवसान था। क्यों? उस समय में इन विकल्पों से अपने आत्म स्वभाव में मान लेता है, मैं धर्मास्तिकाय को जान रहा हूं, ये सही कर दे, जानने में ज्ञान ही आ रहा है, ये सामान्य।
तो इसको ही ये धर्मास्तिका अधर्मास्तिका के विकल्प में भी अटकना अलाउड नहीं। तो फिर ये बाकी की जो जानकारी के चक्कर में हम पड़े, नहीं अभी ये नया चीज़ है, ये भी सीख लेना है, वो भी सीख लेना है, वो भी सीख लेना है, डांस भी सीखना है, चेस भी सीखना है, बैडमिंटन भी सीखना है, टीवी भी सीखना है, मोबाइल भी सीखना है, गेम भी सीखना है, सब करना है। ये कहते हैं तुम उसमें अटक जाओगे, इसका तिरस्कार हो जाए, तुम्हें समझ में ही नहीं आया। ये तो मूड है, वेस्टर्न वाले सब मूड है, उनको त्रिकाली शुद्ध आत्मा पता ही नहीं, महामूड है वो। उनको तो भोग पता है, 5 इंद्रिय विषय पता है, जितनी दुनिया दिखती उतना है, उसी में प्लानिंग करते हैं। और फैन है तो फिर कूलर होगा, कूलर है तो एसी होगा, एसी तो अभी और कुछ बनाएगा। अब एसी में भी उन्होंने सुखी होने के लिए बनाया, तो साहब 50 डिग्री में आग लग रही, उस शॉर्ट सर्किट हो रहे, लोग मर रहे। अब क्या करें, तुम एसी रिपेयर करो, अभी नया कुछ ढूंढेंगे, उसी में भी नया प्रॉब्लम होगा, और ढूंढेंगे, चलता रहेगा, सुखी होंगे नहीं, क्योंकि ये परावलंबन है। सुख पॉसिबल ही नहीं, सुख एक में ही मिलेगा, कुछ भी कर लो, एक के अलावा कहीं मिलेगा नहीं। अनंतों ने इसी को यथार्थ जानकर उसी में लीनता की, इसीलिए अनंत सुखी। और जो नहीं जान रहा है वो उलझता रहे, उलझेगा। वो सुख के नाम पे साधन बनाता जाएगा और उलझता जाएगा, और उलझ जाता है। साधनों से सही में हम बहुत उलझे। कभी समय रहे यंग जनरेशन को तो बुजुर्गों के साथ थोड़ा बैठना चाहिए। 50, 60, 70 साल पहले इनके पास साधन थे नहीं, घर में कितना सामान, कुछ भी नहीं था। ये सब 10-10 घड़ियाँ, 10-10 फैन, ये सब कुछ भी नहीं था। बर्तन इतने सारे, इतनी किचन ट्रॉली, इतने चम्मच, और इतने कुछ नहीं था। चांदी का होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, कुछ नहीं था। सोफा बीन, ये बीन, फ्रिज बीन, मिक्सर बीन, एसी बीन, माइक्रोवेव भी कुछ नहीं। फिर भी शांति सी इस लाइफ थी। उनको पूछो, अभी वो भी बेचारे इस प्रवाह में आके वो भी परेशान हो गए, क्योंकि वो भी साधनों से उलझ गए। और फिर 70 साल वाले भी, हमें भी मोबाइल सीखना है, हमें भी स्टेटस अपडेट करना है, हमें भी, हमारा भी ग्रुप होना चाहिए, उसमें उलझ गए। क्योंकि उन्होंने जब पकड़ना चाहिए था अच्छे से पकड़ा नहीं, साधन कम थे, उस निर्णय नहीं, गलत जगह नियोजित हो रहा। नियोजित एक में होना चाहिए, ये गलत को नियोजित कर लेता है अपने, उसका बहुत बड़ा पेटारा है, समझना चाहिए। तो हमें अभी क्या करना, जितनी आयु, सीख क्या लेनी, हर रोज सीख कुछ ना कुछ लेनी चाहिए। तो सीख लेनी चाहिए अभी जितनी वर्तमान और भविष्य काल की मनुष्य पर्याय की आयु बची, वर्तमान वाली, उसमें बाकी नई चीज़ों में अटकना ही। कोई कितनी भी ऑफर दे, कोई कितना भी करे, अरे ये सीख लो तुम्हारा ये फायदा हो जाएगा, अरे MCX आता है तुम्हें, MCX में इसने इतने करोड़ कमा लिए, इस शेयर्स में इतना कर लिया, इसका भी 500% होगा, ये IPO बहुत अच्छा आ रहा है, ये सीख लो, वो सीख लो, वो सीख लो, कंप्यूटर सीख लो, वो सीख लो, वो सीख लो, नए साधन सीख लो, ये भी तुम्हें आना चाहिए, वो भी तुम्हें आना चाहिए। ये सब के चक्कर में पड़ना नहीं। कोई कितना भी लोभ देवे, बस शांति से उसको मौन पूर्वक हटता जाएगा, 2 बार 4 बार कहेगा, चला जाएगा, उसको रिस्पॉन्स ही मत करो। और तुम अपना फोकस एक वस्तु की तरफ कैसे आ सकता है, उपयोग कैसे समेट सकता है, उसका क्या क्या कर सकते हैं, उसका प्लानिंग करो। और उपयोग को समेट कर, उपयोग किसका, अपना, और उस उपयोग को इस निर्विकार परमात्मा तत्व में कैसे लगा सकते हैं, उसका निर्णय कैसे हो सकता है, उस तरफ कैसे ढल सकता है, इसकी रात दिन तैयारी करो, इससे कल्याण हो। बाकी इससे कभी कल्याण नहीं। और इससे अगर आपको लगता है कल्याण होगा, तो एक दिन शांति से बैठकर बिना छल कपट के निर्णय करो, विचार करो, आज तक इन साधनों की वजह से, इन पर वस्तुओं की वजह से जिसमें मैंने एकत्व का अध्यास किया, मैं सुखी कितना हूं। यहां छल नहीं करना, जैसी परिस्थिति वैसी रखना। यानी कहते सुखी हुए ही नहीं,
हुए नहीं। अभी महीने भर में आम का रस का सीजन चला जाए, फिर वापस बोलेंगे आम का चला गया सीजन नहीं, अभी अगली साल ही आएगा, 8 महीने बाद आए। सुख नहीं, आम नहीं खाना ये चर्चा नहीं चल रही। आम बहुत खाओ, बट साथ में एकत्व का आदिवास मत करो, निर्णय करो। बात ये चल रही, ऐसे हर वस्तु के साथ चल रहा है। जैसे ये ज्ञान आता जाएगा, बाहर की वस्तु छूटनी छूट जाए, नहीं छूटनी स्व समय पे छूट जाएगी। उसे छोड़ने की जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी है अध्यवसान को ठीक करने। ये बात कह रहे, ये कह रहा है ऐसा इसका सर, जैसे घटाकार परिणत ज्ञान घटे, ऐसा उपचार से कहा जाता है। 3 प्रकार के घट है, कोई प्रयास करे। हाँ बराबर बराबर बराबर। अर्थ घट, शब्द घट और ज्ञान घट। यहाँ पे घट रखा हुआ है कोई, तो वो वस्तु जो है वह हो गई अर्थ पदार्थ वाली घट। जो घट ये शब्द बोला, ये हो गया शब्द घट। और जो घट ज्ञान में झलका है, ज्ञान का आकार है, वो ज्ञान घट है। तो ये क्या कह रहे हैं, घटाकार परिणत ज्ञान घट ऐसा उपचार से कहा जाता है। वो घट नहीं, वो तो चैतन्य नहीं। दर्पण में अग्नि झलकी तो दर्पण को अग्नि नहीं कहते, अग्नि तो बाहर है, दर्पण में मात्र झलक रही, वो जल नहीं रहा। उसी प्रकार धर्मास्तिका आदि गेय पदार्थों के विषय में यह धर्म द्रव्य इत्यादि जो यह जानने रूप विकल्प है, वह उपचार से धर्मास्तिकाय कहा जाता है। उपचार से कैसे कहा जाता है, ऐसा पूछने पर कहते वह विकल्प धर्मास्तिका आदि को विषय करने वाला, अपने स्वभाव से च्युत होकर जब यह धर्मास्तिकाय इत्यादि विकल्प करता है, तब उस विकल्प के करने पर धर्मास्तिकाय आदि उपचार से कहा जाता है। और यही अज्ञान है। अज्ञान क्या हुआ, स्वभाव से च्युत होना। स्वभाव से कौन च्युत हुआ, श्रद्धा की परे। श्रद्धा की परे कैसी च्युत हुई, श्रद्धा की परे ऐसी मान रही है मैंने धर्मास्तिकाय को जाना, ज्ञान की पर्याय ऐसी जान रही है, और श्रद्धा की पर्याय ऐसी मान रही है कि धर्मास्तिकाय जानने में आ रहा है। यही मिथ्यात्व और यही आज्ञा है। जानने में ज्ञान आ रहा है, मान रहे धर्मास्तिकाय जान। इतनी सी बात है, अच्छी चर्चा चली। आगे 172वां कलश और 270वीं गाथा लगभग लिंक है। उस मुनिराज की महिमा की गई है जो जिनके मोह नहीं है, अज्ञान अध्यवसान नहीं है, इसकी चर्चा